हेलो प्यारे बच्चों, आज प्री बोर्ड टेस्ट सीरीज फर्स्ट का सब्जेक्ट साइंस क्लास 10th का एग्ज़ाम है। आप सभी बच्चों के लिए यह प्रश्न आया हुआ है, आप सभी तैयार हो जाएं। पहला प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण से टकराती है तो उसी माध्यम से लौटती है तो यह घटना कहलाती है परावर्तन, अपवर्तन, विचलन या प्रसरण। क्वेश्चन नंबर 2, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यह किस नियम से संबंधित है? स्नेल का नियम, परावर्तन का नियम, अपवर्तन का नियम, न्यूटन का नियम। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है आभासी, सीधा एवं छोटा, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं बड़ा, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, किसी माध्यम का अपवर्तनांक बढ़ने पर प्रकाश की गति घटती है, बढ़ती है, समान रहती है, समाप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r का संबंध है r इजकल टू 2f, r इजकल टू f/2, r इजकल टू f, r इजकल टू 3f। क्वेश्चन नंबर 6, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक, उत्पाद, उत्प्रेरक, उत्पोत्पाद। क्वेश्चन नंबर 7, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है चावल में, आलू में, रोटी में, उपयुक्त सभी में। क्वेश्चन नंबर 8, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है श्वेत, काला, लाल या पीला। क्वेश्चन नंबर 9, जल का सूत्र होता है H2O2, H2O, HO, HO2। क्वेश्चन नंबर 10, चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से या परिवहन से। क्वेश्चन नंबर 12, पाइरूवेट का विखंडन कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, केंद्रक में। क्वेश्चन नंबर 13, भोजन नली का कौन सा भाग यकृत से पीत रस प्राप्त करता है? आमाशय में, क्षुद्रांत में, बृहद्रांत में, ग्रसिका में। क्वेश्चन नंबर 14, गुर्दों की निस्यंदन इकाई कहलाती है यूरेटर, यूरेथ्रा, न्यूरॉन या नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 15, रक्त दाब मापी यंत्र का नाम है एनीमोमीटर, स्फैग्नोमेनोमीटर, बैरोमीटर, इनमें से कोई नहीं। सेक्शन बी, जो आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का मान 2 अंक है। क्वेश्चन नंबर 16, किसी लेंस की शक्ति +2d दी गई है, उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अथवा दर्पण सूत्र क्या है, इसके प्रत्येक पद का अर्थ लिखें। क्वेश्चन नंबर 17, अवक्षेपण अभिक्रिया से क्या समझते हैं? सोदाहरण समझिए। और पित्तरस के क्या कार्य हैं? चलिए, इसके बाद है सेक्शन सी, जो दीर्घ लघुत्तरीय है। प्रत्येक प्रश्न का मान 3 अंक निर्धारित किया गया है। किसी अवतल दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के बीच बनने वाले किरण आरेख की रचना करें। अथवा अपवर्तनांक किन किन कारकों पर निर्भर करता है? निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। H2 + O2 H2O, H2 + Cl2 HCl, BaCl2 + H2SO4 BaSO4 + HCl। अथवा ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया को परिभाषित करें उदाहरण सहित। क्वेश्चन नंबर 21, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या हैं? अथवा मनुष्य में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? सेक्शन डी, जो दीर्घ उत्तरीय है, इसमें समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस के एक एक उपयोग लिखें। साथ ही यह भी बताइए कि उत्तल दर्पण का इस्तेमाल साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, चित्र में विद्युत अपघटन को दिखाया गया है। 1, 2, 3 एवं 4 का नामांकन कीजिए। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? आप लोग ध्यान से इस चित्र को देखेंगे। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या करें अथवा मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं। चित्र इस प्रकार है।
इसमें से आपको 1, 2, 3 और 4 जो खाली छोड़ दिया गया है, इन सभी को नाम आपको लिखना है। धन्यवाद प्यारे बच्चों।